नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज़। केंद्र ने कृषि ऋण और फसल बीमा पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसानों के लिए 3 गेम चेंजिंग पहल शुरू की। सरकार नई दिल्ली में देश में कृषि में क्रांति लाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला शुरू करेगी। परिवर्तनकारी पहलों में किसान ऋण पोर्टल, डोर टू डोर केसीसी अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डेटा उपयोग को सुव्यवस्थित करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और कृषि समुदाय की आजीविका को बढ़ाना है। केआरपी कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किसान ऋण पोर्टल किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान डेटा, ऋण संवितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट दामों और कुशल कृषि ऋण का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है। केसीसी घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान पूरे भारत में प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स पहल एक महत्वपूर्ण नवाचार है जो हितधारकों को मौसम पर कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए उन्नत मौसम डेटा विश्लेषण का लाभ उठाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो किसान डेटा, ऋण संवितरण विनिर्देशों, ब्याज छूट दामों और कुशल कृषि ऋणों का व्यापक दृश्य प्रदान करता है। तो क्या होगा उत्तर? किसान ऋण पोर्टल। अगली न्यूज़, भारतीय नौसेना जहाज निरीक्षक ने INSLN डाइवेक्स 23 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण मिश्रित गैस डाइविंग प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारतीय नौसेना जहाज निरीक्षक ने INSLN डाइवेक्स 23 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण मिश्रित गैस डाइविंग प्रशिक्षण सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया। पिछले सप्ताह की शुरुआत में जहाज श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह पहुंचा। भारतीय नौसेना जहाज 2 6 व्यक्ति पुनर्संपीड़न कक्षों और एक 3 व्यक्ति डाइविंग बेल से सुसज्जित है। इसमें पनडुब्बी, बचाव कार्यों को अंजाम देने और संतृप्त गोताखोरों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है। यह पड़ोसी देशों में क्षमता निर्माण के लिए भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप श्रीलंका नौसेना के साथ जहाज की निरंतर भागीदारी का प्रतीक है। इसी तरह की प्रशिक्षण पहल के लिए जहाज ने पहले सितंबर 2019 और मार्च 2022 में त्रिंकोमाली का दौरा किया था। श्रीलंका की राजधानी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है और कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने INSLN डाइवेक्स 23 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण मिश्रित गैस डाइविंग प्रशिक्षण सत्र का सफलतापूर्वक संचालन किया? तो निरीक्षक। अगली न्यूज़, इंडिया ग्लोबल फोरम और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ने उभरती अर्थव्यवस्था कार्यक्रम विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडिया ग्लोबल फोरम और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ने एक उभरती अर्थव्यवस्था कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम सतत आर्थिक विकास, भू आर्थिक दृष्टिकोण और नवीन समाधानों पर उच्च स्तरीय चर्चा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों सहित प्रमुख हितधारकों को बुलाएगा। साझेदारी वैश्विक दक्षिण से संबंधित उभरते रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर शोध करने, विचार नेतृत्व को विकसित करने और बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। यह कार्यक्रम भविष्य की सरकारों के लिए क्षेत्र के डेटा को भी उत्तरोत्तर बढ़ाएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संगठन एक वैश्विक तटस्थ गैर लाभकारी संगठन है जो सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित है। क्वेश्चन क्या है? इंडिया ग्लोबल फोरम और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ने किस कार्यक्रम को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उभरती अर्थव्यवस्था। अगली न्यूज़ कौन सी है? ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए ऑफिशियल एंथम दिल जश्न बोले जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होने वाले पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक गान जारी किया। एंथम की थीम दिल जश्न बोले है और इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह हैं। गाना का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है और गायक हैं प्रीतम, नकाश अजीज, श्री रामचंद्रा, अमित मिश्रा, जॉनिता गांधी, आकाशा और चरण।
वीडियो में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह ट्रेन के डिब्बे में दिल जश्न जश्न बोले गाने पर डांस कर रहे हैं, फिर यात्री भी उनके साथ डांस करने लगते हैं। 12 साल बाद भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। यह 10 शहरों में खेला जाएगा। 5 अक्टूबर को उद्घाटन मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगा। पुरुष क्रिकेट विश्व कप के ऑफिशियल एंथम की थीम क्या है? दिल जश्न बोले। अगली न्यूज़, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईसीसी गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईसीसी की ताज़ा गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उनके नवीनतम मैच विजेता प्रदर्शन ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाने के लिए 8 स्थान की छलांग लगाई। टॉप 10 में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं कुलदीप यादव। लंबे चोट के बाद वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह 2 स्थान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हार्दिक पांड्या 8 पायदान ऊपर 50वें पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने पाकिस्तान के बाबर आजम के बाद अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। रोहित शर्मा ने भी अपना 10वां स्थान बरकरार रखा है, जबकि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 1 पायदान ऊपर 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों के लिए आईसीसी वनडे रैंकिंग: मोहम्मद सिराज 694 रेटिंग पॉइंट, जोश हेजलवुड 678, ट्रेंट बोल्ट 677, मुजीबुर रहमान 657, राशिद खान 655। नवीनतम आईसीसी गेंदबाज रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मोहम्मद सिराज ने। अगली न्यूज़, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने पराग वेद को सीईओ नियुक्त किया। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने पराग वेद को अपना मुख्य कार्यकारी और बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। लिबर्टी में शामिल होने से पहले वह टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस में उपभोक्ता लाइनों के अध्यक्ष थे। वेद के पास बीमा उद्योगों में 2 दशकों से अधिक का अनुभव है, जिसमें आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस सहित संगठनों में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाएं हैं। रूपम अस्थाना की सेवानिवृत्ति के बाद वेद यह भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने लिबर्टी के व्यवसाय संचालन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिबर्टी जनरल इंडिया ने 2013 में परिचालन शुरू किया और 28 राज्यों में 100 स्थानों पर उपस्थिति के साथ इसके कर्मचारियों की संख्या 1100 से अधिक है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस उद्योग बीमा है। स्थापित 2013 में, मुख्यालय मुंबई भारत में। मूल कंपनी लिबर्टी म्यूचुअल, डीपी जिंदल ग्रुप और ईएनएम सिक्योरिटीज़। हाल ही में मुंबई मुख्यालय वाली निजी सामान्य बीमा कंपनी लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग वेद को। अगली न्यूज़, बायजूस ने अर्जुन मोहन को भारत का सीईओ नियुक्त किया। एडटेक प्रमुख बायजूस ने अर्जुन मोहन को अपने भारतीय परिचालन का सीईओ नियुक्त किया। मोहन ने बायजूस के संस्थापक, भागीदार और भारतीय कारोबार के निवर्तमान प्रमुख मृणाल मोहित का स्थान लिया है, जो व्यक्तिगत आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। मोहन संस्थापक टीम का हिस्सा थे और हाल ही में कंपनी में दोबारा शामिल होने से पहले उन्होंने मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में कार्य किया था। रविंद्रन, जो एडटेक कंपनी के एडटेक दिग्गज के सह संस्थापक हैं, इसके समूह सीईओ बने रहेंगे, जबकि मोहन इसके भारतीय कारोबार का प्रबंधन करेंगे। बायजूस 2011 में स्थापित हुई। संस्थापक बायजू रविंद्रन, दिव्या गोकुलनाथ, मुख्यालय कर्नाटक बेंगलोर। सीईओ बायजू रविंद्रन, निदेशक दिव्या गोकुलनाथ। क्वेश्चन, किस एडटेक प्रमुख ने अर्जुन मोहन को अपने भारतीय परिचालन के सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है? तो बायजूस। अगली न्यूज़, सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट लेकर आई है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले इस नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या टीमों में किए गए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान को मान्यता देता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होगा। किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक जिन्होंने विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान के संदर्भ में विशिष्ट योगदान दिया है, पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। विदेश में रहकर भारतीय समुदायों या समाज को लाभ पहुंचाने में असाधारण योगदान देने वाले भारतीय मूल के लोग भी पुरस्कार के पात्र होंगे। पुरस्कार निम्नलिखित 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में की गई जीवन भर की उपलब्धियों को मान्यता देगा। विज्ञान श्री पुरस्कार
विशिष्ट योगदान को मान्यता देगा। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देगा और प्रोत्साहित करेगा। क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत ऐसे उम्मीदवारों को सम्मानित करने के लिए कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? तो 4 श्रेणियां। अगली न्यूज़, निपाह, केरल को वायरस का पता लगाने हेतु ट्रूनेट परीक्षण के लिए ICMR की मंजूरी मिली। केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय को निपाह वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त हुई। केवल लेवल 2 जैव सुरक्षा सुविधाओं वाले अस्पतालों, जहां नमूनों के संदूषण को रोकने के लिए कुछ खास सख्त प्रोटोकॉल हैं, को ट्रूनेट परीक्षण सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। ट्रूनेट स्थानीय रूप से उपलब्ध होने के कारण केवल निपाह के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले नमूनों को पुनः पुष्टि के लिए तिरुवनंतपुरम, थोनक्कल या कोझिकोड प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। निपाह वायरस एक चमगादड़ जनित जूनोटिक वायरस है जो मनुष्यों और अन्य जानवरों में निपाह वायरस संक्रमण का कारण बनता है। यह एक उच्च मृत्यु दर वाली बीमारी है। इस बीमारी का नाम मलेशिया के गांव सुंगई निपाह के नाम पर रखा गया है। निपाह वायरस संक्रमण के पहले मामलों की पहचान 1998 में की गई थी, जब प्रायद्वीपीय मलेशिया में सुअर फार्मों पर न्यूरोलॉजिकल और श्वसन रोग के प्रकोप के कारण 265 मानव मामले सामने आए, जिनमें 108 मौतें हुई। क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण करने के लिए ICMR की मंजूरी मिल गई है? केरल को। अगली न्यूज़, RBI ने DCB बैंक, करूर वैश्य, 2 अन्य में HDFC MMC की हिस्सेदारी अधिग्रहण की अनुमति दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को DCB बैंक, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में से प्रत्येक में 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। RBI द्वारा AMC को मंजूरी की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर बैंक में उपरोक्त प्रमुख शेयरधारिता हासिल करने की सलाह दी गई है। यदि AMC निर्धारित अवधि के भीतर प्रमुख शेयरधारिता हासिल करने में विफल रहती है तो RBI द्वारा दी गई मंजूरी रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही फेडरल बैंक और करूर वैश्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि हिस्सेदारी अधिग्रहण उनकी भुगतान की गई शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार के 9.5% से अधिक ना हो। HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन, DCB बैंक के CEO मुरलीएम नटराजन, करूर वैश्य बैंक के CEO B रमेश बाबू, फेडरल बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO PN वासुदेवन। क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस MMC को DCB बैंक, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में से प्रत्येक में 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो HDFC AMC। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।